दोस्तों, अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहले टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर पसंद आया हो तो आप हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के साथ मैथ्यू सॉट मैदान पर उतरे। इस महामुकाबले में दोनों ओपनरों के कंधों पर अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां स्टीव स्मिथ ने आते ही बड़ा शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें, स्टीव स्मिथ शुरुआती ओवर से भारतीय गेंदबाजों के ऊपर टूट पड़े और आतिशी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच पारी का 5वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैथ्यू सॉट को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को 31 के स्कोर पर पहला झटका दिया। मैथ्यू सॉट इस मुकाबले में 11 गेंदों में मात्र 13 रन बनाकर आउट हो गए। मैथ्यू सॉट का विकेट गिरने के बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने आए मैदान पर जॉस इंग्लिश और आते ही जॉस इंग्लिश ने एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। जॉस इंग्लिश आज अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे और पहले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को जॉस इंग्लिश ने 3 चौका उड़ाकर भारतीय गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहला विकेट लेने के बावजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव अब परेशान लग रहे थे, क्योंकि दोस्तों जॉस इंग्लिश भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर रहे थे। देखते देखते जॉस इंग्लिश इस मुकाबले में मात्र 47 गेंदों में अपना सेंचुरी पूरा कर स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 130 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप निभाई। इसी बीच स्टीव स्मिथ भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 14वें ओवर में अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर अपनी टीम को 180 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया अब धीरे धीरे 200 के करीब पहुंचते जा रहे थे, लेकिन फिर पारी के 15वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी ही गेंद पर सेट बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को रनआउट कर भारतीय टीम को कुछ हद तक राहत की सांस दिलाई। हालांकि स्टीव स्मिथ का विकेट गिरने के बावजूद दूसरे छोर से सेट बल्लेबाज जॉस इंग्लिश को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और जॉस इंग्लिश बड़ा शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर पारी के 17वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने खतरनाक दिख रहे जॉस इंग्लिश को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाकर जॉस इंग्लिश की पारी का अंत करा दिया। जॉस इंग्लिश इस मुकाबले में 50 गेंदों में 110 रनों की तूफानी पारी की बदौलत अपने टीम को 208 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मिले 209 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम की तरफ से 2 खतरनाक ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इस महामुकाबले में दोनों ओपनरों के कंधों पर भारतीय टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन कंगारू गेंदबाजों ने पारी के शुरुआती ओवर में ही भारतीय टीम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और पारी के पहले ही ओवर में नाथन एलिस ने ऋतुराज गायकवाड़ को रनआउट कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में खाता तक नहीं खोल पाए। ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी ही आउट होने के बाद खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए और आते ही सूर्या ने शानदार छक्का लगाकर अपना पारी का आगाज किया। लेकिन इसी बीच मैट सॉट ने यशस्वी जायसवाल को स्टीव स्मिथ के हाथों आसान सा कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को 22 के स्कोर पर 2 बड़ा झटका दे दिया था। जायसवाल इस मुकाबले में 8 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ देने आए मैदान पर ईशान किशन। हालांकि दोस्तों 2 विकेट खोने के बावजूद दूसरे छोर से सूर्या और ईशान किशन ने पहले तो भारतीय टीम की डगमगाती पारी को संभाला, फिर दोनों ने अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 100 रनों तक पहुंचा दिया। इसी बीच सेट हो चुके ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13वें ओवर में एक चौका लगाकर अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 122 रनों की पार्टनरशिप निभाकर भारतीय टीम को 134 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्या और ईशान की ये पार्टनरशिप को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड इस मुकाबले में छटपटा रहे थे और इस जोड़ी को तोड़ने के लिए मैथ्यू वेड अपने हर एक गेंदबाज को आजमा रहे थे, लेकिन सूर्या और ईशान किशन की जोड़ी को कोई भी कंगारू गेंदबाज तोड़ नहीं पा रहा था। अब यहां से भारतीय टीम आसानी से जीत के करीब पहुंचती जा रही थी,
लेकिन इसी बीच पारी के 14वें ओवर में तनवीर संघा ने सेट बल्लेबाज ईशान किशन को आउट कर इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 39 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन के आउट होते ही तनवीर संघा ने नए बल्लेबाज तिलक वर्मा को भी आउट कर भारतीय टीम को पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दी थी। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 10 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट गिरने के बाद सूर्या का साथ देने आए मैदान पर रिंकू सिंह। इसी बीच सूर्या इस मुकाबले में बड़ी ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर भारतीय टीम को 170 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 23 गेंदों में मात्र 33 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी पारी के 18वें ओवर में जेसन बेरेंड्रॉप ने सेट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाकर सूर्या को बाहर भेजा। सूर्या इस मुकाबले में 42 गेंदों में 80 रनों की कप्तानी पारी खेल आउट हो गए। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 8 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी। इसके बाद नए बल्लेबाज अक्षर पटेल रिंकू सिंह का साथ देने आए, लेकिन तभी दोस्तों नाथन एलिस ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले तो नए बल्लेबाज अक्षर पटेल को बाहर भेजा, तो वहीं इसी ओवर में रवि बिश्नोई फिर अर्शदीप सिंह को आउट कर ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में एक बार फिर से वापसी कर चुकी थी। अब यहां से भारत को अंतिम गेंद पर 1 रन चाहिए थे। फिर रिंकू सिंह ने छक्का लगाकर इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराकर भारतीय टीम को जीत दिला दी। दोस्तों इस मुकाबले में पहले सूर्या ने 80 रनों की कप्तानी पारी खेली, फिर रिंकू ने 14 गेंदों में 22 रनों की तूफानी पारी खेली। वैसे आपके हिसाब से सूर्या या फिर रिंकू सिंह की विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आपको पसंद आया? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा।